हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली चैट फ्लो। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड एन एआई एजेंट व्हाट्सएप चैटबॉट फॉर कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस फॉर्म बिजनेस। दोस्तों, अगर आप एक कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस फॉर्म बिजनेस के ऑनर हैं और रेगुलर बेसिस पर आपके पास में क्लाइंट्स के मैसेज आते रहते हैं रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट्स और द शेयरिंग रिपोर्ट्स, तो इतने सारे क्लाइंट्स को मैन्युअली रिप्लाई कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बल्कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो 3 सिंपल स्टेप्स की हेल्प से आप ये कर सकते हैं। वो 3 सिंपल स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले आपको पैबली चैट फ्लो की हेल्प से एक एआई एजेंट क्रिएट करना होगा। उसके बाद जब भी कभी आपका क्लाइंट कोई मैसेज करेगा तो एआई एजेंट उसका ऑटोमेटिकली रिप्लाई करेगा। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो एआई असिस्टेंट चैट फ्लो है ये काम कैसे करता है। मैंने पैबली चैट फ्लो की हेल्प से ऑलरेडी एक एआई एजेंट क्रिएट करके रखा हुआ है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब हम एक कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट को यूज करके जो कंपनी है फ्यूचर कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, इनको एक मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड किया हेलो। मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक मैसेज आ गया, हेलो अगेन, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अगर मैं यहाँ पर मैसेज टाइप करता हूँ अपॉइंटमेंट, तो मेरे पास में एक और मैसेज आता है, श्योर could you please let me know what type of appointment you would like to schedule, here are your options। तो उसने 3 ऑप्शन दिए हैं, एक है 30 मिनट इंटेलिजेंस रिव्यू, एक है 1 आवर स्ट्रेटजी सेशन, एक है एड हॉक प्रोजेक्ट ब्रीफिंग। अगर हम यहाँ पर स्ट्रेटजी सेशन को चूज करते हैं तो एक और मैसेज आता है, ग्रेट चॉइस, आई कैन हेल्प यू शेड्यूल अ 1 आवर स्ट्रेटजी सेशन, could you please provide me with your preferred date and time। अब ये मुझसे मेरे डेट और टाइम पूछ रहा है, आई चेक फॉर अवेलेबिलिटी। तो मैं अपनी डेट और टाइम बता देता हूं। तो मैंने डेट बता दी 10 जून 10 AM। तो मेरे पास में एक और मैसेज आ जाता है। तो देखा दोस्तों, मैं जैसे ही किसी भी इनपुट को डाल रहा हूं, मेरे पास में कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिक रिप्लाई आ रहा है। तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कौन कर रहा है? तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई कर रहा है एआई असिस्टेंट, जिसको हमें बनाना सीखना है। तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो के अकाउंट की। तो हम किसी भी ब्राउजर को चूज करके सर्च बार में टाइप करेंगे pably.com/chatflow, pably.com/chatflow। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, एक है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली चैट फ्लो का अकाउंट सेटअप नहीं किया है तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अकाउंट सेटअप कैसे करना है उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। मेरे सामने पैबली का एक और पेज खुल के आता है जहां पैबली के अदर एप्स के बारे में बता रहा है। हमें एआई असिस्टेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पैबली चैट फ्लो की। तो हम पैबली चैट फ्लो के एक्सेस नाउ पर क्लिक करते हैं। हमारे सामने पैबली चैट फ्लो का एक डैशबोर्ड पेज खुल करके आ जाता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया गया है व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के लिए। व्हाट्सएप नंबर ऐड करने के 2 तरीके हैं, एक है व्हाट्सएप कनेक्ट के थ्रू, एक है मैनुअल टोकन कनेक्ट के थ्रू। इन दोनों ऑप्शन को यूज करके आप व्हाट्सएप नंबर कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहां जाकर के आप सीख सकते हैं। और अगर आपने एक से ज़्यादा व्हाट्सएप नंबर ऐड किए हुए हैं और आप उसको स्विच करना चाहते हैं तो एक्सेस इनबॉक्स में क्लिक करके आप उसको स्विच कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड पे कुछ फीचर और दिए गए हैं, आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे इनबॉक्स में आप अपने कस्टमर को क्या मैसेज कर रहे हैं, आपका कस्टमर आपको क्या मैसेज कर रहा है, सारे मैसेज एक ही जगह पर देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट्स में आकर के आप कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, टीम क्यूज में आकर के आप टीम बना सकते हैं, टेम्पलेट्स में टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्ट में एक साथ बहुत सारे कस्टमर को मैसेज सेंड कर सकते हैं, फ्लोज में आकर के आप चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं और सेटिंग्स में आकर के पैबली चैट फ्लो के जितने भी फीचर्स हैं इनको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अभी हमको अपने चैट फ्लो के लिए एआई असिस्टेंट क्रिएट करना है तो हम एआई असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आएगा। यहाँ दिखा रहा है टोटल 3 एआई असिस्टेंट, जिसमें से 2 एआई असिस्टेंट इनएक्टिव है, केवल एक ही एक्टिव एआई असिस्टेंट है जिसको मैंने अभी अभी आपको व्हाट्सएप पर चलाकर दिखाया, एआई कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। इसको ओपन करके देख लेते हैं। ओपन करने पे ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों, मैं समझ पा रहा हूँ कि अभी इस एआई असिस्टेंट को देख करके आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों विश्वास मानिए, जब मैं आपको इसको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगा तो आपको सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हम वापस से एआई असिस्टेंट पर क्लिक करते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ ऑप्शन आ रहा है ऐड एआई असिस्टेंट, तो हम यहाँ पे ऐड एआई असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले जो एआई असिस्टेंट हम बनाने जा रहे हैं हम उसको एक नाम दे देते हैं। तो मैंने उसको नाम दे दिया कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस और ऐड एआई असिस्टेंट पर क्लिक करते हैं। तो हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। तो हमारे सामने सबसे पहले ऑप्शन दिया गया एआई इंस्ट्रक्शंस का और नीचे ऑप्शन दिया गया सिलेक्ट इंस्ट्रक्शन टाइप। तो हम इंस्ट्रक्शन टाइप
टाइप को चूज कर लेते हैं तो हम इंस्ट्रक्शन टाइप को चूज करेंगे वो एआई एजेंट। अब हमारे सामने यहाँ पर ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे उसका पूरा रोल लिखा हुआ है, उसका रोल क्या है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पर बता दी गई हैं। अब नीचे की तरफ जब हम आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है, तो ये बेस्ट सूटेबल टेम्परेचर 0.5 होता है, तो हम इसी को रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया गया है सिलेक्ट एआई टू यूज, तो हमें कौन सा एआई यूज करना है, तो हम जेमिनी यूज कर सकते हैं, ओपन एआई यूज कर सकते हैं, क्लॉट यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर ओपन एआई को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर ओपन एआई का भी हम कौन सा मॉडल चूज करेंगे, तो हम यहाँ पे उसको चूज कर लेते हैं GPT-4o मिनी, क्योंकि ये जो मॉडल है ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, तो हम इसीलिए इसको चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एपीआई टोकन मांग रहा है, तो एपीआई टोकन आपको कहां से मिलेगा, ओपन एआई एपीआई की पेज पर जाकर के। तो जो हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरीके एक पेज आता है, तो हम यहाँ पर क्रिएट सीक्रेट की पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक की आ जाएगी, हम इस की को कॉपी कर लेते हैं और वापस से अपने पेज पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम इस की को पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ रहा है ओपन एआई की सेव्ड सक्सेसफुली। अब दोस्तों हमारे पास में दूसरा ऑप्शन आता है नॉलेज सोर्स का, यानी कि किस नॉलेज के बेसिस पर हमारा जो एआई असिस्टेंट है अपने आंसर्स को देगा, यानी कि जो भी कस्टमर हमको क्वेश्चन करेगा, कोई भी इनपुट डालेगा, तो वो कौन सी इंफॉर्मेशन होगी जिसके बेसिस पे वो आंसर करेगा। तो वो नॉलेज सोर्स हमको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी क्रिएट करके रखनी है, मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है, तो वो हमारे टेक्स्ट के फॉर्म में है, तो हम इसको चूज कर लेते हैं एआई कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। तो यहाँ पर हमने इसको ड्रैग करके ले आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, तो ये हमारे पास में नॉलेज सोर्स आ गया। तो ये जो नॉलेज सोर्स है ये अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप अपनी शीट में डाल सकते हैं। आपके बिजनेस के टाइमिंग्स क्या हैं, आपके बिजनेस के अपॉइंटमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो क्या क्या हैं, या आप किस तरीके से रिपोर्ट शेयर करते हैं वो क्या है, या सर्विस रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर्स आप कैसे देते हैं, यानी कि आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे आपको इस नॉलेज सोर्स में डालने रहेंगे। तो ये हमने यहाँ पर डाल दिए हैं, पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है। अब ये ऑप्शन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट में एक ऑप्शन और आता है, एक है असिस्टेंट इंटरफेस। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ब्रांड नेम आपका है उसको हम नाम दे देते हैं, तो मैंने इसको नाम दे दिया फ्यूचर इंटेलिजेंस। अब दोस्तों यहाँ पर इस विंडो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि फ्यूचर इंटेलिजेंस एंड यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वी आर ऑनलाइन एंड हैप्पी टू असिस्ट यू। अब यहाँ पे दोस्तों ये इनिशियल मैसेज जाएगा हमारी कंपनी की तरफ से, हाय देयर हाउ कैन हेल्प यू टुडे, जब भी कोई कस्टमर कोई मैसेज करेगा तो। अब यहाँ पर इसको आपको ऑलरेडी इनेबल रखना है, यहाँ पे ऑप्शन है आप इसको इनेबल डिसेबल कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमको इसको एक्टिव रखना है तो हम इनेबल करेंगे। अब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी दी हुई है, तो प्राइवेसी पॉलिसी में यहाँ पर आप जो लिंक है अपनी कंपनी का लगा सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक डमी लिंक लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली क्या कर देता हूँ फ्यूचर लिख देता हूँ। तो मैंने डमी लिंक लगा दी प्राइवेसी पॉलिसी से रिलेटेड, और लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है यूजर फर्स्ट मैसेज, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर हमने अपॉइंटमेंट को चूज कर लिया, यानी कि जब कस्टमर ने अपॉइंटमेंट डाला तो हमारा ये ट्रिगर होगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और है दोस्तों, वो है फॉलोबैक मैसेज का। अब किसी भी टेक्निकल ग्लिच की वजह से या क्वेश्चन समझ में न आने की वजह से अगर हमारा ये एआई रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में कस्टमर को क्या मैसेज जाएगा वो मैसेज हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। तो वो मैसेज मैंने यहाँ पे दे दिया, आई एम सॉरी आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर रिक्वेस्ट एट द मोमेंट, प्लीज कॉन्टैक्ट अवर सपोर्ट टीम एट support@future.com और विजिट अवर हेल्प डेस्क। तो इस तरीके से करके ये मैसेज चला जाएगा जब हमारा एआई असिस्टेंट उस क्वेश्चन को नहीं समझ पाएगा। तो अब दोस्तों हमारा ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसको एक्टिव करके सेव कर लेते हैं। अब हम इसको वापस से रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो एआई असिस्टेंट अभी अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। हम वापस से कस्टमर के व्हाट्सएप अकाउंट पर आ जाते हैं, पुरानी वाली चैट को क्लियर कर देते हैं। फिर से जो कंपनी है फ्यूचर कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस, इनको एक सिंपल सा मैसेज सेंड करते हैं। मैंने इनको मैसेज सेंड कर दिया अपॉइंटमेंट, मेरे पास में कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिक रिप्लाई आ गया, इट सीम्स यू वुड लाइक टू शेड्यूल अनदर अपॉइंटमेंट, कुड यू प्लीज स्पेसिफाई द टाइप ऑफ अपॉइंटमेंट यू वांट एंड योर प्रेफर्ड डेट एंड टाइम, हियर आर द ऑप्शंस। तो कुछ ऑप्शन दे दिए गए हैं। पिछली बार हमने 1 आवर स्ट्रेटजी सेशन को चूज किया था, अब की बार हम 30 मिनट इंटेलिजेंस रिव्यू कॉल को चूज कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एंटर कर दिया रिव्यू कॉल, तो हमारे पास में कंपनी की तरफ से एक और मैसेज आ गया, ग्रेट लेट्स शेड्यूल अ 30 मिनट इंटेलिजेंस रिव्यू कॉल, प्लीज प्रोवाइड योर प्रेफर्ड डेट एंड टाइम एंड आई विल चेक फॉर अवेलेबिलिटी। तो यहाँ पर हम अपना डेट और टाइम डाल देते हैं। तो हमने अपनी डेट और टाइम डाल दी 5 जून 5 PM। तो हमारे पास में एक और मैसेज आता है, थैंक यू आई विल चेक द अवेलेबिलिटी फॉर अ 30 मिनट इंटेलिजेंस रिव्यू कॉल ऑन 5 जून 5 PM, प्लीज होल्ड फॉर अ मोमेंट। अब इसके बाद में फिर मैसेज आ रहा है, योर अपॉइंटमेंट इज कंफर्म फॉर 5 जून 5 PM, यू विल रिसीव अ कैलेंडर इनवाइट शॉर्टली। अब यहाँ पर दोस्तों हम कोई और मैसेज डालते हैं, मान लिया मैंने यहाँ पे मैसेज डाला शेयर रिपोर्ट, तो एक और मैसेज आ गया, आई कैन हेल्प विद दैट, could you please specify which report you would like to receive, if it is already available I can share it with you, if not I can guide you on how to request it। तो देखा दोस्तों कि मैं जैसे ही कोई भी ऑप्शन यहाँ पर डाल रहा हूँ तो मेरे पास में कंपनी की तरफ से एक इमीडिएट रिप्लाई आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जो एआई असिस्टेंट अभी अभी हम लोगों ने बना के तैयार किया है ये बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको एआई असिस्टेंट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया
गया होगा। दोस्तों अगर आपको AI असिस्टेंट बनाना बहुत अच्छे तरीके से आ गया है तो जल्दी से जाइए और पैबली चैट फ्लो की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pably.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को हमको पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pably.com पर, या फिर दोस्तों आप पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली चैट फ्लो के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए और अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।